हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें आज हम बात करेंगे आंतर संक्रमण तत्व के बारे में। इसके पहले बच्चों हमने संक्रमण तत्व के बारे में समझाया था, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, कि ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स मतलब डी कक्षक में प्रवेश करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी ये पहचान ही है कि डी ब्लॉक का तत्व मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करे, और यदि बच्चों एफ ब्लॉक का तत्व है मतलब ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में भरा होता है या अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है, वो आपके बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कोई भी तत्व हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने कराया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके पहले जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए हों बच्चों आप लोग देखे होंगे। प्लीज आप लोगों से गुजारिश यही रहता है कि भाई आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता यदि आप पूरा क्रम से पढ़ाई करते हैं, क्रम से देखते हैं। जैसे आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर भी समझाया था, उसमें बताया था बच्चों कि डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि n-1 डी में बच्चों 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और ns की बात करते हैं तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपके डी ब्लॉक की बात हो गई, ठीक है। जब हम बात करते हैं बच्चों एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में थोड़ा सा लंबा है कि भाई जो आपका n-2 है, इसमें बच्चों एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और n-1 है, इसमें डी में बच्चों 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ns में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरा ही रहता है, हमेशा भरा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बच्चों जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक मतलब डी उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है, और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करते हैं बच्चों तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा होता है या एक एफ कक्षक में प्रवेश करता है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि एस और पी के बीच में दोनों को जोड़ने का काम करता है, और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं बच्चों, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि भाई साहब इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के 2 पहले कक्ष में भरा जाता है और n-2 एफ में भरा जाता है। यही कारण है कि ऐसे 14 तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। मतलब डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्योंकि एस और पी के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन डी के अंदर है। जैसे n-1 डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें n-2 मतलब डी के भी अंदर है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से 2 अंदर वाले कक्षा में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आंतर संक्रमण तत्व। जैसे हमने कहा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ में, अभी n-2 एफ कहां मिलेगा तो आप सबको पता है कि भाई साहब ये नाभिक हो गया। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जिसे मैं कहता हूं ये पहला कोष हो गया, ठीक है, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया बच्चों, ये चौथा कोष हो गया, हो सकता है ये 5वां कोष हो गया, और ये 6ठा कोष हो गया। अब मैं कहता हूं कि भाई साहब 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे होगा 4f यानी n-2 f में प्रवेश करता है, और इसमें ये बच्चों 6वां है। यानी जैसे मैं 6s2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दूं और इसके अंदर d होगा, n-1 यहाँ पे होगा कक्षा, क्योंकि ये आपका 6ठा है तो ये 5वां हो गया, चौथा हो गया। तो जो f में है n-2 f मतलब बाहर वाले से 2 अंदर वाले कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, n-2 f में भरा जाता है, इसलिए इन्हें हम आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है। तो अंतर संक्रमण तत्व के बारे में क्लियर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा 2 नंबर में पूछा जाता है और इससे कुछ ज्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जैसे हम बात करेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों को, आंतर संक्रमण तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बच्चों। लेंथेनाइड श्रेणी है ना, यानी लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी कहा गया, 2 भागों में बांटा गया। और जो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व हैं बच्चों, उसे हम एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो जो लेंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं, जो कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक मतलब 58 से 71 तक के जो 14 तत्व हैं बच्चों, वो लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जब हम एक्टिनाइड श्रेणी की बात करते हैं तो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व कहां से, थोरियम से लेकर के लारेंसियम तक, थोरियम से लेकर मतलब 90 से लेकर 103 तक
लॉरेंशियम तक के 14 तत्वों को हम एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं, 5f श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब पांचवें कोष और छठे कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष और पांचवें कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। अब कुछ बच्चों का ये रहेगा कि सर ये बताइए क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करना चाहिए? तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड इसलिए कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, बाकी आप लोग, जैसे यहाँ पे सीरियम है, इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा बच्चों, फिर 3s2 3p6 होगा और 3d10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा बच्चों 4s2 4p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 4d में भी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4f में बाद में कर लेना आप लोग, 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4f में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले निम्न ऊर्जा, उससे भी निम्न ऊर्जा आपका 5s2 है और 5p6 है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, इसलिए फिर बच्चों 5d में इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन 6s में हम भर सकते हैं। तो पहले हम जो ये जेनान लिखे 54 तक, 54 आपको जैसे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 10 28 2 30 6 36 36 10 46 46 2 कितना हो गया 48 48 6 54, यहाँ तक मतलब ये और ये पूरा 54 है, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया जाता है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 54 खत्म, बचा हमारा कितना बच्चों 4f बचा, फिर आपका 5d बचा और फिर 6s बचा। तो 54 तक खत्म हो गया, बचा कितना 58, तो 2 इसमें पहले भरा जाएगा तो 56 हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता है जो आपका सीरियम है। ये अपवाद है, आप बाहु के नियम के अपवाद है, नहीं तो भाई f में पूरे भर देते, ऐसा नहीं हो पाता। 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर 5d में जो आपका लेंथेनम के तत्व हैं, 3 ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। एक आपका 5d1 इसमें हो जाता है, एक आपका गैडोलिनियम में हो जाता है बच्चों, और एक आपका ल्यूटेशियम में हो जाता है। ठीक है, किसमें? ल्यूटेशियम में। तो 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें 5d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बाकी जैसे f1 था, इसमें d में नहीं जाएगा, तो f2d का भी एक आ जाएगा, तो f3 हो जाएगा, फिर f4 हो जाएगा, f5 हो जाएगा, f6 हो जाएगा, f7 हो जाएगा, फिर 7 के बाद 8 होना चाहिए तो एक यहाँ चला गया, फिर 9 हो जाएगा, 10 11 12 13 14, ये क्रम से लगातार चलते जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाता ना यार, इसलिए इसमें क्यों परेशान होना। आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, पूरे तत्व तो याद कर सकते हैं, कभी भविष्य में काम आ सकता है। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, इटर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, ये एलिमेंट्स है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आप कहोगे एक्टिनाइड श्रेणी का भी हमको तैयार करना, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा डिटेल में आपको हम नहीं कहेंगे कि याद भाई ऐसा करो। ठीक है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ल्यूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स है जिनको भी यदि लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा लेंथेनाइड का उपयोग, तो हमने बताया था एक ऐसा मिश्र धातु बताओ जिसमें लेंथेनाइड की अधिकता हो, तो आपको बताया था मिश्र धातु बनाने। मिश्र धातु नाम ही है मिश्र धातु, मिश्र धातु का दूसरा नाम है, मिश्र धातु का एक मिश्र धातु प्रकार है। तो मिश्र धातु है जिसमें 90-95% लेंथेनाइड रहता है, सीरियम लेंथेनाइड आदि रहता है, आयरन की भी कुछ मात्रा रहती है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, सिल्वर ये चीज भी रहता है। इसका हम उपयोग करते हैं लाइटर और चमकदार ट्रेसर, बुलेट, है ना, टैंक आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैंने ऐड कर दिया है, तो आप लोगों को फिर से बता दूंगा। बाकी बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप लोग। एक क्वेश्चन बना जाता है भैया कि लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन पर सेपरेट एक वीडियो दूंगा कि भाई लेंथेनाइड क्या है। जो आपका 4f श्रेणी है,
लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को हम लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। और जैसे जैसे देखते हो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, कोष नहीं बढ़ता है। यानी 5f में जा रहा तो 5f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 7s में तो 7s से बाहर जाएगा ही नहीं, 7s सभी में रहेंगे, है ना। तो 7s से बाहर नहीं, मतलब कोष की संख्या बढ़ती नहीं। लेकिन भाई साहब जो प्रेरणिक प्रभाव है उसके इफेक्ट से आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और आकार में कमी होना संकुचन कहला जाता है। तो लेंथेनाइट संकुचन पर एक अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन आंसर के इस चैप्टर के ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया हूं, और भी आते रहेंगे। लेकिन आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। नोट्स नहीं लिए अभी तक तो कांटेक्ट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर, मैंने अपना नंबर शेयर किया है। जिन बच्चे के पास नहीं है भाई, वो नंबर सेव कर लो, 9685 29 91 49। व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हो। 100 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।